आज हम चित्रकला करने वाले हैं एक बरसाती मेंढक का, जिसका रेफरेंस फोटो हमको रैंडम गूगल सर्च पे मिला है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू द फोटो ओनर। अब इस चित्रकला को बनाने में जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो डिस्क्रिप्शन पे लिस्ट है। तो चलिए इस चित्रकला को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं मैंने एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया है, बस ऐसा रेफरेंस यूज़ करके खुद के तरीके से इसको बनाया है। आप भी इसको फ्री हैंड और ग्रिड मेथड से बना सकते हैं इजीली। सो हम इसका अगला स्टेज पे चलते हैं, जो है शेडिंग। तो मैं पहले पूरे आर्ट को एक लेयर सेट कर रहा हूँ जिससे एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो और मुझे इसको अच्छे से ड्रॉ करने का मौका मिले। ओके, नाउ सेटिंग इज डन। अब स्टार्ट करते हैं आई से, जिसके लिए मैं 7B और 5B का इस्तेमाल कर रहा हूँ अंदर का पार्ट को ड्रॉ करने के लिए। नाउ आई के बाहर का साइड को भी ड्रॉ करने के लिए मैं 5B का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ हल्के प्रेशर के साथ, और मैं हाईलाइट करने के लिए नीडेड इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, जो आंखें हैं वो हो गया है कंप्लीट, पर दूसरा आंख के लिए मैं बस 7B का यूज़ करके पूरा डार्क कर दूंगा। और अभी आप देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। तो अभी सिर के ऊपर आँखों में शेडिंग के लिए मैं 3B का यूज़ करूँगा हल्के प्रेशर के साथ, और जिधर हाईलाइट रखना है उस पार्ट को छोड़ दूंगा और एक ब्लेंडर के साथ उसे ब्लेंड करूँगा। ओके, ना मैं मोनो जीरो इरेजर का व्यवहार करके जो हाईलाइट पार्ट है उसे हाईलाइट करूँगा डेप्थ को समझाने के लिए। तो अभी आते हैं फेस के ऊपर। इधर सबसे पहले पार्ट को अलग करूँगा, कौन से पार्ट में सेट करना है और कौन से पार्ट में नहीं। उसके बाद 3B का ही यूज़ करके मैं सेट करूँगा। बीच में 5B का भी इस्तेमाल किया हो क्योंकि नोज के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा सेट की ज़रूरत थी। आप थोड़ा प्रेशर का भी यूज़ कर सकते हो। सेट कंप्लीट होने के बाद एक ब्लेंडर की मदद से मैं पूरे पार्ट को ब्लेंड कर लूँगा, पर अब भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेट हल्का हो गया है, तो एक और बार इसके ऊपर सेट को अप्लाई करेंगे, ब्लेंड कर लेंगे रेफरेंस के हिसाब से। उसके बाद नीडेड इरेजर का इस्तेमाल करके हाईलाइट पोर्शन को हाईलाइट करेंगे और एक बार 5B की मदद से थोड़ा और सेट करेंगे जिससे डेप्थ अच्छे से उभर कर आए। उसके बाद एक ब्रश या आपके पास अगर तुला है उससे ब्लेंड कर लेंगे। सब होने के बाद नोज को 5B और 7B की मदद से बनाएंगे। ये आसान है, मैं इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, एक 7B पेंसिल की मदद से हम मुख का पार्ट को अलग करेंगे और 5B की मदद से कान के साइड पे इस जगह पे सेट करेंगे और उसके बाद उसको ब्लेंड कर लेंगे और जिधर हाईलाइट की ज़रूरत है उधर नीडेड इरेजर का इस्तेमाल करेंगे। अभी इसके बाद 5B का इस्तेमाल करके उस पार्ट को अलग करेंगे और 5B और 7B का इस्तेमाल करके उसके निचले पार्ट को भी सेट कर लेंगे। तो अभी 3B के व्यवहार करके हम गले के साइड पे सेट करेंगे, पर ध्यान रहे ज़्यादा प्रेशर का यूज़ मत करना, और उसके बाद ब्लेंड कर लेंगे और 5B की मदद से डिटेल बनाएंगे। रेफरेंस को समझ के खुद के स्टाइल में, पूरा कॉपी नहीं करना है। ओके, तो अभी आओ दाहिने हाथ के ऊपर को हम सबसे पहले हाईलाइट पोर्शन को अलग कर रहे हैं। उसके बाद 5B और 3B की मदद से सेट करेंगे और मोनो जीरो इरेजर का इस्तेमाल करके हाईलाइट को शो करेंगे, पर उंगली के लिए बस नॉर्मल सेट कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको बाद में समझ में आएगा। अभी देखो मैं इधर 8B का इस्तेमाल करके नीचे डार्क कर रहा हूँ, इससे एक हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाए, इसीलिए हाथों में ज़्यादा डिटेल नहीं किया। सबसे पहले कौन से पार्ट में शेड है उस पार्ट को ब्लॉक करेंगे, उसके बाद सेट करेंगे। अभी थोड़ा खुद के स्टाइल में डिटेल कर रहा हूँ, पर वो थोड़ा रियल लगना चाहिए,
ज़्यादा अतरंगी मत बना देना। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे सेम हाईलाइट पार्ट को छोड़ के सेट करेंगे, जिसको बाद में हाईलाइट में प्रॉब्लम ना आए। अब नीचे 8B का इस्तेमाल करके हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर तो बिग डॉट हाईलाइट पोर्शन को ब्लॉक करेंगे और 5B की मदद से सेट करना स्टार्ट करेंगे, पर ध्यान रहे ब्लॉक पोर्शन ज़्यादा कुछ ना हो। उसके बाद ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड करेंगे पूरा ब्लैक साइड को और 5B की मदद से थोड़ा स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। फिर मोनो जीरो इरेजर से हाईलाइट को शो करेंगे और 8B की मदद से पूरा नीचे हाई कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करेंगे। और अभी देख सकते हो ये काफ़ी कूल लग रहा है। नीचे पेट के साइड पे 5B और 3B का व्यवहार करके डार्क टोन को लेके आएंगे और थोड़ा डिटेल ऐड करेंगे, पर ध्यान रहे नीचे 8B के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। लास्ट में पाव पे हम 5B का इस्तेमाल करेंगे, हाईलाइट पोर्शन को छोड़ते हुए सेट करेंगे, जिसके बाद मोनो जीरो इरेजर की मदद से हाईलाइट को शो करेंगे। एक ब्रश उठाओ और नीचे ब्लैक पोर्शन को ब्लेंड करो, जिससे एक स्मूथ इफेक्ट आए। उसके बाद बॉडी पे छोटा छोटा डिटेल ऐड करेंगे एंड व्हाइट पेन की मदद से हाईलाइट को हाईलाइट करेंगे। ये बरसाती मेंढक का जो चित्रकला है वो हो गया है ख़त्म। आशा करते हैं आपको ये ड्राइंग अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।